नेक्स्ट इज डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सिस्टम में डेडलॉक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट अगर सिस्टम में डेडलॉक आ जाता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, या फिर सर्टेन केसेस में हम चाहते ही नहीं है कि सिस्टम में डेडलॉक आए। क्लियर है? तो उसके हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। देयर आर 4 स्ट्रेटेजीज। वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन एंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस। इन दोनों स्ट्रेटेजीज में कभी भी सिस्टम में डेडलॉक अकर होता ही नहीं है। या तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट करते हैं या हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। इन बोथ द केसेस आपको ये लग रहा होगा कि प्रिवेंट और अवॉइड में क्या डिफरेंस है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ही स्ट्रेटेजी डिफरेंटली वर्क करती हैं और दोनों की अपनी अपनी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्ट्रेटेजी है, उसमें डेडलॉक आ सकता है सिस्टम में और सिस्टम उस डेडलॉक को डिटेक्ट करके रिकवर करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन एंड रिकवरी। क्लियर है? नाउ इन दिस केस हम कह सकते हैं कि डेडलॉक अराइज हो सकता है। एंड फोर्थ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपली इसको स्ट्रेटेजी की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन उसके नाम से डिफाइंड है इग्नोरेंस। कुल मिलाकर के सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है, बट देयर इज नो स्ट्रेटेजी टू हैंडल द डेडलॉक, इट सिंपली इग्नोर्स द सिचुएशन। नाउ इसको पहली बात तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम बोलते हैं। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो डेजर्ट में होता है, और डेजर्ट में जब तूफान आता है तो ऑस्ट्रिच अपनी गर्दन को रेत में घुसेड़ के सोचता है कोई तूफान वूफान नहीं है, सब मोह माया है। अगर मर गए तो क्या पता किस लेवल का तूफान था, और बच गए तो कैसा भी तूफान था, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अपनी सिचुएशन को इग्नोर कर देना, ये ऑस्ट्रिच से देखा। और एक और रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। भूकंप आते हैं, और भूकंप आने के हमको पता है कि लाइफ में बहुत बार, अपनी एक जनरेशन में बहुत बार भूकंप आते हैं, लेकिन अगर आपको अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या आप भूकंप के हिसाब से अपने घर को डिजाइन करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब भूकंप आएगा तो आपका घर किस तरीके से डिजाइंड हो कि वो उस चीज को झेल पाए, ये बहुत ही रेयरली होगा, है ना। मतलब आपको सारे के सारे कंस्टेंट्स सोच करके करने पड़ेंगे कि 7 रेक्टर स्केल का आया, 8 रेक्टर स्केल का आया, 9 रेक्टर स्केल का आया, तो क्या मेरा हाउस उस लेवल के भूकंप को झेल पाएगा या नहीं। और अगर आपने अपने घर को 9 रेक्टर स्केल का भूकंप सहन करने का डिजाइन किया, तो आपकी जो 1 करोड़ कॉस्टिंग है घर बनने की, वो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ हो जाएगी। और आपको खुद को लगता है कि यार भूकंप रेयरेस्ट आता है उस रेक्टर स्केल का, है या ना। तो हम अपने घर की कॉस्टिंग को ऑप्टिमल रखने के लिए भूकंप की सिचुएशन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, है या ना। आएगा तब देखा जाएगा। उसी तरीके से सिस्टम में अगर डेडलॉक आएगा तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मेनली क्या फॉलो करते हैं? डेडलॉक इग्नोरेंस।
किसी प्रकार का कोई डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता है। तो ये जो 3 स्ट्रेटेजी हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो आपके डेस्कटॉप्स हैं उसमें हम यूज नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में कॉस्टिंग बहुत बड़ा रोल है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की या डेडिकेटेड सिस्टम्स की, फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्चिंग है अगर आपका, उस सर्टेन केसेस में आपका कोई ना कोई डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी फर्स्ट 3 में ऑब्वियस है, शुरू के 2 में, तीसरा भी ना चाहेंगे हम, शुरू के 2 में हम लोग कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करवाएंगे कि सिस्टम में डेडलॉक कभी आए ही ना, है या ना। नहीं तो केसेस और ज्यादा बिगड़ सकते, वहां पर कॉस्टिंग मैटर नहीं करती। उसी तरीके से अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो आपके घर कंस्ट्रक्शन के वक्त मैं कह सकता हूं कि कॉस्टिंग मैटर करती है, लेकिन अगर इंडिया को एक रिसर्च लैब बनानी है जो इंडिया में 1 या 2 ही बननी है, आपको क्या लगता है वो भूकंप को नहीं कंसीडर करते? इवन मैं बोल सकता हूं आईआईटी गुवाहाटी की हर एक बिल्डिंग 8 रेक्टर स्केल पे भूकंप को सहन कर सकती है। ऐसी ही सारी हॉस्टल्स, एकेडमिक, ये सब कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर रिसर्च लैब की बात होगी तो वो उस तरीके से डिजाइन होगा कि बहुत कुछ चीजों को, नेचुरल डिजास्टर्स को वो हैंडल कर पाए, चाहे कॉस्टिंग कितनी भी लग जाए, है या ना। नो, अब बात आती है 1 बाय 1, अपन इसको अपकमिंग लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, टू एंश्योर डेडलॉक नेवर अकर्स इन द सिस्टम यूजेस आइदर डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक, क्योंकि इन्हीं केसेस में आपका सिस्टम में डेडलॉक नहीं आ रहा है। बाकी सारे केसेस में तो डेडलॉक है, चाहे वो डिटेक्शन और रिकवरी है या इग्नोरेंस है, डजंट मैटर। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?